जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों में तो पहले से आग लगी हुई है, जिसके बाद वहां की सरकार ने पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर ग्लोबल टैक्स और लगा दिया है, जिसे लेकर पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान की सरकार हमें मारना चाहती है। हमसे तो अच्छा भारत है जो हर रोज तरक्की कर रहा है, जहां महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। काश हम भी भारत में होते। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकिल 80,000 रुपए का कल हमें बताया जा रहा था, जो काम के साइकिल है 80,000 रुपए तक तो साइकिल का रेट जा चुका है। तो अब साइकिल पे नहीं जाएंगे, बस गधा गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे, उसमें ही जाना पड़ेगा हमें, और तो कोई हल नहीं है। हाँ, ये बात है। अभी देखें 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, हाफ लीटर भी पेट्रोल नहीं आया, हाफ लीटर पेट्रोल नहीं आया। 43 यहाँ पे दिखा रहे हैं, जब ये 100 होते हैं तो फिर 1 लीटर होता है। डीजल पाकिस्तान के अंदर 521 रुपए और 62 पैसे हो गए। मतलब आप कह लें कि 522 रुपए लीटर पाकिस्तान के अंदर डीजल हो गया। डीजल की कीमत बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ गई है। क्या कहते हैं, डीजल की जो इतनी ज्यादा कीमत बढ़ गई, अभी कोई डीजल डलवाने के लिए आए हुए हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब INS विक्रांत अपने घर से निकाल ही ना सके समंदरों पानी से, क्योंकि पता सी। और पाकिस्तान के 2 ही टारगेट थे, मुझे बाद में पता चला। एक S-400, 3 बल्कि S-400 राफेल और INS विक्रांत, 2 हमने कर लिए, तीसरा आपने घर से निकाला नहीं, निकालते तो भी ठोक देना सी। तो मतलब आपको खौफ ही इतना था कि आपने कहा कि भाई अगर इसी जंग को, जो अमेरिका की ऑफर आ रही है, कबूल कर लो, वरना जंग शुरू हो जाएगी, जंग लंबी हो जाएगी। तो फिर कल साहब, और फिर वो जो बात आप, वो इंडिया के डिफेंस अताशी ने जो इंडोनेशिया में की थी कि हमें कहा ही नहीं, हमें कहा गया था कि आपने डिफेंसिव रहना है। अब सारी फौज कहती है कि नहीं ऑफेंसिव रहना था, हमें तो ये कहा गया था, हमें तो खुले ऑर्डर थे। लेकिन वो उसने कहा बेचारे ने कि जी हमें तो मना किया गया था, आपने कुछ नहीं करना। तो आपकी हाथ बांध देते हैं और सियासी फायदे लेते हैं इन हालात खराब करने से। तो आप फौजी हैं, आप बेहतर समझते हैं, आपकी क्यों हाथ बांधते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेरी गुड। ये बात आपसे मुंह से जब सुनता हूं ना, तो मुझे एक्चुअली समझ आने लगती है कि पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या है, क्योंकि वो अपनी आवाम में इस तरह की बात भर रहा है। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके साथ कई बार बता दिया, आप आज बार फिर से बता दो, आप जीती हुई जंग छोड़ क्यों रहे थे? आपकी तो जंग जीती हुई थी वो 4 दिन में आपके हिसाब से, तो आप क्यों रोक रहे थे? हमने तो चलो जो आपके हिसाब से हमने मिन्नतें कर ली, ठीक है ना? ये आपका 4 घंटे ऑपरेशन किया, सिर्फ 4 घंटे। हमने तो 10 तारीख को सुबह 6 बजे से 5 बजे से लेके 4 घंटे में 10 बजे तक मिसाइल मारे हैं। आपको जो है ना, तो ठोस हो गई। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। आज दूध का दूध, पानी का पानी कर लेते हैं। 4 घंटे में क्या स्ट्राइक किया, चलो वो बताओ। क्या स्ट्राइक किया आपने? विक्रांत को स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइक किया कि 4 घंटे में ये स्ट्राइक किया सुबह 5 बजे से लेके, जैसे ही किस तारीख को तारीख 10 तारीख। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। सुने, हमने 10 तारीख को सुबह 5 बजे जब हमला किया, तो फौरन ही तो मार्को रूबियो को आपने शुरू करा दिया, जाओ पाकिस्तान से कहो बस कर दे अब। और उन्होंने कहा, जयशंकर ने कहा, रूबियो ने कहा कि जयशंकर ऑन बोर्ड है, ठीक है। और उससे पहले जो था वाइस प्रेसिडेंट JD वांस, वो पहले डरा चुका था मोदी साहब को। उन्हें क्या, पाकिस्तान बड़ा धमाका करने लगा है, बड़ी जंग शुरू हो जानी है, आपसे कंट्रोल नहीं होनी। फौरन मोदी साहब ने कहा ठीक है, जयशंकर से बात करें। 5 घंटे हमने जंग लड़ी, 6वां घंटा लड़ देते तो जी क़यामत आ जानी से मेरे साहब ने। इसलिए बोलते हैं, सांच को आंच नहीं, सच बोलने को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। पाकिस्तान ने कल रात एक तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। इतना महंगा हो गया है कि अब तो शायद लोग अफोर्ड भी ना कर सकें। आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में तेल है 458.41 पर लीटर, यानी कि कल रात गवर्नमेंट ने 134 रुपीस तेल बढ़ाया। उससे पहले गवर्नमेंट ने 55 रुपीस तेल बढ़ाया, यानी कि गवर्नमेंट 200 रुपए पर लीटर तेल बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान में जो डीजल है दैट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 500। ठीक कहा है।
इंडिया धुरंधर 1 धुरंधर 2 बना रहा है क्योंकि द जॉब इज टू मेक मनी। और इंडिया का बिजनेस मॉडल भी यही है, पैसा कमाना, अगर सही मानों में देखा जाए। और अगर आप देखें तो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर का एक मैसेज चल रहा था, उन्होंने कहा जी कि हम क्यों चाइना के साथ लड़ाई करते गलवान में, क्या तुम समझते हो कि मैं एक छोटी ताकत हूँ, इकोनॉमिक पावर हूँ, बड़ी पावर से मैं लड़ाई पिक कर लूँ? शैल आई पिक अ कॉल विद अ बिगर पावर? क्यों करूँ मैं? तो किसी ने कहा कि भाई ईरान जो है वो तो कोई बिगर पावर नहीं है एज कम्पेयर टू अमेरिका और इजराइल। शहबाज शरीफ साहब, क्या आपने वो कपड़े बेच दिए जो आपने कौम से बेचने का वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, पेट्रोल सस्ता करूंगा? आपने पूरी तरह से ट्रंप की चौकरी भी की है, लेकिन पेट्रोल अमेरिका में नहीं बढ़ा, पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है, ना रोटी यहाँ पर पूरी मिल सकती है क्योंकि आटे को बढ़ा दिया गया। वही गंदम जो 1800 रुपए मन किसान से खरीदी गई थी, आज 7000 रुपए मन जो है वो स्टोर्स पर सेल हो रहा है आटा। इसी तरह वो पेट्रोल जो पाकिस्तान के अंदर वापर मौजूद था, अभी ईरान की और इसराइल की जंग जो है वो स्टार्ट हुई थी कि हमारे हुक्मरानों ने एक महीने के अंदर 202 रुपए लीटर जो है वो पर पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की रेशो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। ईरान कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान समझता है कि यार इसको मैनेज करो, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है भाई, नाराज थोड़े ही कर सकते हैं, कारोबार नहीं करना। पाकिस्तानियों को लगता है बुरा, मैं कहता हूँ इसमें बुरे वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि रिलेशंस यहाँ पे आपको रिलेशनशिप को बैलेंस करना होता है कहीं ना। एंड इंडिया इज डेफिनेटली नॉट अ फ्रेंड ऑफ ईरान, और ये ईरानियों को पता चल चुका होगा। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। भारत इस सारी जंग से बाहर नजर आ रहा है। उधर पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कोई नहीं बढ़ाई, तो 3-4% ही बढ़ाई हैं, और अभी तक पूरा महीना हो गया वो महफूज हैं। और हमें ताना दिया जा रहा है जी हमारे जहाज भी गुजर गए हैं वहां से, स्टेट ऑफ हार्मोज से, हम डायलॉग भी करा रहे हैं, हमारा तेल भी बढ़ रहा है, IMF भी पाकिस्तान के पीछे लगा है। कैसे देखते हैं? और आपने वो 3 जनरल भी फारग कर दिए, आर्मी चीफ भी आपने फारग कर दिया अमेरिका में। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ये पाकिस्तान क्या है अमेरिका और ईरान की जंग बंद करवा सकता है? कैसे, आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं सर, वैसे तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए, उसके बाद इसाक डार साहब जो है वो चाइना भी गए, लेकिन हम तो अपनी खुद की जंग नहीं बंद कर पा रहे जो अफगानिस्तान के साथ चल रही है सर। उस पर मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं, और अभी भी यही कहा गया है कि जी वैसे तो बातचीत हो सकती है, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, जो मैं देख रही थी हमारे मीडिया में कहा जा रहा था या बताया जा रहा था कि लेकिन अगर कोई टेरर कैंप नजर आ गए या पता लगा तो अटैक दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो पाकिस्तान तो अपनी जंग नहीं सर खत्म कर पा रहा, तो भला वो अमेरिका और ईरान जो इतने बड़े कंट्री है, इजराइल, उनकी जंग कैसे बंद करा देंगे? दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। अपना जिहाद उड़ाने के लिए आपने उन पे गोबर टैक्स तक लगा दिया, और चाहिए कुछ? दुनिया का पहला मुल्क आप बन गए। जनाब स्पीकर, ये अवाम को ये बताएं, हमारा दुश्मन मुल्क है यहाँ पर, पड़ोसी हमारा दुश्मन मुल्क सही, लेकिन आप बनाए दुश्मन मुल्क ने। अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में प्राइसें बढ़ी हैं, वो सिर्फ हमारी घर की प्राइसें बढ़ी हैं, हमें पेट्रोल किसी और दुनिया से आती है, बाकी दुनिया ने प्राइसें क्यों नहीं बढ़ाई? लेकिन इंडिया की मिसाल ले ले जनाब स्पीकर, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बुला के उनको कहा कि आप भी ये बर्डन शोल्डर कर दे, आप भी अपना प्रॉफिट गिव अप कर दे, ताकि अवाम पे बोझ ना बने। यही होता है रियासत मदीना, यही होते हैं मुसलमानों की हुकूमत, यही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इंडिया ने अगर तालिबान को असला देना शुरू कर दिया, और असला भी किस सेंस का? ड्रोन्स। असला भी किस सेंस का? ड्रोन्स। कि इंडिया अगर असला देता है तो फिर एक मसला है, सबको मसला हो जाना फिर, क्योंकि पाकिस्तान मजीद सख्ती करेगा। खत्म।
बाय बाय टाटा। मुसलमानों को तैयार करो, ठीक है, चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ये जो नौजवान है साथी फिर रहे हैं जितने भी, ठीक है। इनको तैयारी करवाओ, इनकी तैयारी किस चीज की? किस जहाद की तैयारी करवाओ। साले क्या सोच है रे तेरी? आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? बात तो सही है। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है अच्छा, तैयारी हो रही है जहाद की? जी ठीक है, इंशाल्लाह। आपकी भी तैयारी हो रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी हो रही है जहाद पे जाने की। मेरी ख्वाहिश है, ईमान भाइयों से गुजारिश है अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जहाद की तैयारी करें, हमारे साथ चले। ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं जहाद की, तो कारी साहब ने भी बोला था जहाद की तैयारी करें, हमारे जो मुफ्ती साहब है ना बड़ा साले। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है मैं जहाद पे जाऊँ, ठीक है, मैं अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है, और कहाँ ट्रेनिंग हो रही मेरी है? ख्वाहिश है मुझे कोई लेके नहीं जाता, ये तो मुद्दे लगा। घर वाले नहीं भेजते मुझे, ठीक है, घर वाले लाडला हूँ मैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अटैक वहां पे हो गया है और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको 55 रुपए पेट्रोल जो है वो देना पड़ गया। अच्छा, इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब कि अगर जो ऑयल पर बैरल जो है अगर वो होगा $130 पर बैरल पे, तो तब जाके हम जो है वो तेल की कीमतें जो है वो बढ़ाएंगे। नहीं पेट्रोल महंगा हुआ है ईरान और इसराइल की जंग की वजह से, तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इंडिया के पास पेट्रोल लैंप है, पेट्रोल स्टॉक करने की जगह है इंडिया के पास। पाकिस्तान में पेट्रोल स्टॉक करने की जगह नहीं है, तो इस वजह से पाकिस्तान में 55 रुपए महंगा पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है। लाखपति वाले करोड़पति वाले को उनको कोई टेंशन नहीं है, किस चीज की टेंशन नहीं है। मरती है तो गरीब आवाम मजदूर आदमी मरता है, जो 500 कमाने वाला 600 कमाने वाला वो बच्चों के कहाँ से खरीदेगा? अभी ईद का टाइम लगा पड़ा है, हर बच्चे रोटी खाने में हाजिर थे, अभी बच्चा क्या कपड़े लेंगे, क्या बच्चों को ईद करने देंगे, क्या करें? इंडिया में भी पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन इंडिया की आवाम को क्या फर्क नहीं पड़ा है, और पाकिस्तान की आवाम को बहुत सरासर फर्क पड़ा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसे काम कर लिए हैं इंडिया में जो पाकिस्तान में भी होने चाहिए थे, वो पाकिस्तान में काम नहीं है। हर मुल्क ने ये काम किया, हर मुल्क के अंदर यही होता है कि उसको फैसिलिटी दी जाती है उसकी आवाम को। बस हमारी बदकिस्मती है भाई, ठीक है ना, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस मुल्क में हैं, ठीक है। हमें भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, सबसे पहले हम भी मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। हम इजराइल के साथ हैं, हाँ। जो आपकी कॉल, तो फिर ईरान की शुक्रिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कर रहा है लोगों। सर मैं यही कह रही हूँ कि वो गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों का कर रहा है, क्योंकि लोग तो ईरान के साथ है इस वक्त। यहाँ पे शिया सुन्नी नहीं हो रहा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ईरान के साथ गलत हुआ है, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मैं कहता हूं ईरानी हुकूमत ने ये क्यों कहा, और ईरानी वजीर खारजा ने पहले कहा, फिर अब ईरानी सफीर ने कल मैसेज किया। आप ईरानी जो सफीर है इस्लामाबाद में, उनका जाके ट्विटर हैंडल उसको भी उर्दू में आप कर सकती हैं, हिंदी में सही पकड़े हैं। हमारी दिल से ये दुआ है, हम लोग ईरान के साथ हैं। हमारा मुस्लिम अब जाके क्या कहते हैं घराना है, वो भी मुस्लिम बिल्कुल ऐसा ही है हमारा। हम लोग ईरान के साथ समझे कदम मिला के उनके साथ हैं, और जितना हमारे से होता होगा हम लोग जरूर करेंगे। इस टाइम जो ईरान जंग लड़ रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो बड़ा बहादुरी से? मैं कहता हूँ उसने छक्के छुड़ा दिए हैं इसराइल के, अमेरिका के, पता लग गया आवाम को। हम तो दिल से कहते हैं कि उनका नामो निशान ही मिटा दे। हैरान हो गए मैं कहते हैं इनको परेशान कर दिया अल्लाह की मेहरबानी से ईरान ने। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, वो डट के कर रहे हैं और अपना मुकाबला कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। ठीक है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। पाकिस्तान तकरीबन अपना $3.5 अरब का कर्जा यूएई ने मांग लिया है। वो कहते हैं हम आइंदा आपको इसको रीन्यू नहीं करके दे सकते, हमें ये पैसे वापस भेजें। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब पेट्रोल जो है वो इस वक्त पूरे एशिया में सबसे, साउथ एशिया में महंगा तरीन पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिक रहा है, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़ी पैनिक में चले गए हैं कि हमारे साथ जो है वो अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होना है। तो यूएई ने तो पैसे मांगने थे, वो तो चाहते हैं ना आप ईरान पे अटैक करें, आप नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमें तो बड़ा कहते हैं जी भारत का नाम ना लो, भारत की तारीफ ना करो। खुद उन्होंने करोड़ों के साथ ड्रेसेस भारत से खरीद लिए, इतना बिजनेस दिया उनको, तो सर उस वक्त उनके अंदर जोश नहीं आया, इनको पाकिस्तान का ख्याल नहीं आया। हमें तो बहुत कहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन कहां से ड्रेस बनवाता है। अब आप लिपस्टिक लेती हैं, वो अमेरिका से आती है, पैसा इजराइल को जाता है, उससे गजा के मुसलमानों को शहीद किया जाता है।
तो मतलब आपको नहीं ख्याल आता कि आप भी यहाँ पे इतना कुछ कर रही हैं? मतलब गजा के मुसलमान, अगर आप ये लिपस्टिक अमेरिकन और इजरायली ना लें तो मतलब ये पैसा जो है वो उससे मुसलमान गजा के बच सकते हैं। दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। यूएई ने अपना कर्जा जो है वो वापस मांग लिया। अब खबरें ये चल रही, मैं आपको बता रही हूँ, और ये किसी हद तक नहीं बल्कि ये सही हो सकती है, क्योंकि ऐसे हालात में कोई इतनी जल्दी कर्जा वापस करता नहीं है। यानी पाकिस्तान जो है उसने ये फैसला किया कि 3.5 बिलियन डॉलर्स यूएई के इसी मंथ के एंड में वापस कर दिए जाएंगे। ये डिसाइड कर लिया गया। इससे पहले खबरें पब्लिश होना शुरू हुई मीडिया, सोशल मीडिया पे कि जी यूएई ने अपना कर्जा पाकिस्तान को जो दिया था उधार वो वापस मांग लिया। कड्डो पैसे, कड्डो रसीदा नहीं, कड्डो पैसे, हमारा पैसा वापस करो, हमारी मांगे पूरी करो। उनका नहीं, हमारी मांग पूरी करो, हमारा पैसा वापस करो जो हमने तुम्हें दिया। अच्छा, अब क्योंकि ये सब कुछ एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे समय में हुआ कि जब ईरान, इजराइल, अमेरिका की वॉर हो रही है और उसके अंदर पाकिस्तान जो है कि एज ए मीडिएटर सामने आया, और फिर उसको सऊदी अरेबिया के लिए भी उसने कहा सऊदी अरेबिया क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब्दुल बासित साहब ने ये फरमाया है कि हम इंडिया में दिल्ली और मुंबई पर बम मारेंगे और हम बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे मुंबई और दिल्ली को टारगेट बनाने में। हम वहां पर बम मारेंगे, हम वहां पर अटैक करेंगे, हम वहां पर हमला करेंगे, और इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और हम एक बार सोचेंगे तक नहीं, हम कोई हेजिटेट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अच्छा, ये क्यों करेंगे वो? मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ है? देखिए ना, कोई पॉलिटिशियन अगर बोलता है तो वो तो भाई पॉलिटिशियन है, उसका काम है बोलना। वो पाकिस्तान से बोले, इंडिया से बोले, उसका तो काम ही है ना कि वो अपनी स्पीच में, अपने जलसे में किसी भी वजह से, किसी भी लॉजिक के थ्रू जो है वो कोई भी बात कर सकता है। लेकिन अगर एक फॉरेनर इन्वॉय बोलता है तो बंदा कहता है कि क्या बात हुई है, क्या उस तरफ से किसी इन्वॉय ने, किसी एम्बेसडर ने, किसी ने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज की है? तो खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हम उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।